और मेरे समाज की लड़ाई मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लड़ी है। और सभी कांग्रेसी इस बात को भी जानते हैं, जब हम अपने आरक्षण का अधिकार कांग्रेस से मांग रहे थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मांग रहे थे, तो पानीपत में उन्होंने बहुत बड़ी वाल्मीकि समाज ने एक रैली की थी और उस रैली में हमने मुख्यमंत्री बतौर हुड्डा साहब को नीचे उतार दिया था पूरी स्टूडेंट विंग ने। इससे अलग 5 मेरी पैदल यात्राएं सरकार के खिलाफ रही है, कांग्रेस के जगह जगह पर शैलजा जी के खिलाफ एजिटेशन, जगह जगह पर गीता बुक्कल के खिलाफ एजिटेशन। ये किसी प्रकार की पार्टी का वो नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई कार्य वाल्मीकि समाज के लिए किया गया तो हमने उसका धन्यवाद भी किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जितना बड़ा हमें नासूर दिया हुआ है कि हमारा ए और बी खत्म करके हमारे बच्चों को प्रगति से रोका, नौकरियों से रोका, शिक्षा से रोका। और मैंने एक बात कही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई उसी समय मैंने ये बात कही थी भरत जी कि ओएसडी साहब इस बात के विटनेस हैं और वो वीडियो भी पड़ी है कि जैसे ही हरियाणा में आप आए हैं, आप हमारे अधिकार को दीजिए, उसी दिन से हम आपका झंडा उठाएंगे और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। आदरणीय मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि 16 जून को उन्होंने उस समय विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा था। 16 जून को कबीर जयंती पर जींद में उन्होंने इस बात को अनाउंस किया और हमने हर प्रकार के युवा ने, जो हमारे साथी पढ़ने वाले युवा थे, सब साथियों ने जाकर उनका आभार प्रकट किया। और विधानसभा में हमने किसी प्रकार से कांग्रेस में कोई इच्छा नहीं जताई कि हमें कहीं से टिकट दिया जाए या कोई पद दिया जाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, हम मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा में चले, सत्ता में आई। और मैं आभारी हूँ उनका, उन्होंने हमारे शिक्षा के अंदर उन्होंने वादा किया था ए और बी का, तो उन्होंने वह शोषित और वंचित वर्ग बनाकर विधानसभा में बिल पारित करके, और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इसको नौकरियों में बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। उन्होंने बहुत जल्दी से अब की बार जो हमारे एडमिशन होने जा रहे हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट में जा भी रहे हैं कॉपी लेकर, हमारे ए और बी के अनुसार यानी कि शोषित और वंचित वर्ग का अलग विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिया और उसके अनुसार ही दाखिले हों। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर धन्यवाद करता हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा। जी पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे आप? सर, भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कुशेश आर्य जी ने हमें कार्यभार सौंपा है। हरियाणा का बतौर महामंत्री जो प्रधानमंत्री की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं श्री रणधीर महला जी, हमारे प्रांतीय प्रभारी हैं श्री शैलेंद्र विजय वर्गीय जी, हमारे प्रांतीय सह संयोजक हमारे रामेर आचार्य जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और वाल्मीकि महापंचायत के कार्य को देखते हुए आदरणीय भट्ट साहब का भी विशेष योगदान रहा है इसमें, और मैं पूरे वाल्मीकि समाज के कार्य प्रणाली को देखते हुए मुझे पद दिया गया है और पूरे हरियाणा का जो मुझे दायित्व दिया गया है जिले में जिलाध्यक्ष बनाने का, उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की योजना है, चाहे वो ऑफिसर विभाग की योजनाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, हम हरियाणा के गरीब किसान मजदूर वर्ग सबके पास जाएंगे, सरपंचों से मिलेंगे, मेंबरों से मिलेंगे, वीडियो से मिलेंगे, सबसे मिलकर इन योजनाओं के बारे में आम जनता को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हर योजना का पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और प्रचार प्रसार के साथ साथ उनको लागू करवाएंगे। और बहुत सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं। हम किसी भी प्रकार की कोई भी कसर इस कार्य में नहीं छोड़ेंगे और पूरे हरियाणा का हमारा ये संगठन मिलकर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान हर गरीब व्यक्ति तक प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पहुंचाएगा। अगर सोचा जाए तो आप पहले कांग्रेसी थे, किन खामियों के कारण आपको त्यागनी पड़ी? मैं भरत जी ये बता देना चाहता हूं, मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा।
मैंने हमेशा मेरे समाज की लड़ाई लड़ी और मेरे समाज की लड़ाई मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लड़ी है और सभी कांग्रेसी इस बात को भी जानते हैं। जब हम अपने आरक्षण का अधिकार कांग्रेस से मांग रहे थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मांग रहे थे, तो पानीपत में उन्होंने बहुत बड़ी वाल्मीकि समाज ने एक रैली की थी और उस रैली में हमने मुख्यमंत्री बतौर हुड्डा साहब को नीचे उतार दिया था पूरी स्टूडेंट विंग ने। इससे अलग 5 मेरी पैदल यात्राएं सरकार के खिलाफ रही है कांग्रेस के। जगह जगह पर शैलजा जी के खिलाफ एजिटेशन, जगह जगह पर गीता बुक्कल के खिलाफ एजिटेशन। ये किसी प्रकार की पार्टी का वो नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई कार्य वाल्मीकि समाज के लिए किया गया तो हमने उसका धन्यवाद भी किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जितना बड़ा हमें नासूर दिया हुआ है कि हमारा ए और बी खत्म करके हमारे बच्चों को प्रगति से रोका, नौकरियों से रोका, शिक्षा से रोका। और मैंने एक बात कही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई उसी समय मैंने ये बात कही थी भरत जी कि ओएसडी साहब इस बात के विटनेस हैं और वो वीडियो भी पड़ी है कि जैसे ही हरियाणा में आप आए हैं आप हमारे अधिकार को दीजिए, उसी दिन से हम आपका झंडा उठाएंगे और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। आदरणीय मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि 16 जून को उन्होंने उस समय विधानसभा का कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा था। 16 जून को कबीर जयंती पर जिनमें उन्होंने इस बात को अनाउंस किया और हमने हर प्रकार के युवा ने, जो हमारे साथी पढ़ने वाले युवा थे, सब साथियों ने जाकर उनका आभार प्रकट किया। और विधानसभा में हमने किसी प्रकार से कांग्रेस में कोई इच्छा नहीं जताई कि हमें कहीं से टिकट दिया जाए या कोई पद दिया जाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, हम मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा में चले, सत्ता में आई और मैं आभारी हूँ उनका। उन्होंने हमारे शिक्षा के अंदर उन्होंने वादा किया था ए और बी का, तो उन्होंने वह शोषित और वंचित वर्ग बनाकर विधानसभा में बिल पारित करके, और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इसको नौकरियों में बहुत जल्दी लागू किया जाएगा। उन्होंने बहुत जल्दी से अब की बार जो हमारे एडमिशन होने जा रहे हैं हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट में जा भी रहे हैं कॉपी लेकर, हमारे ए और बी के अनुसार यानी कि शोषित और वंचित वर्ग का अलग विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिया और उसके अनुसार ही दाखिले हों। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर धन्यवाद करता हूं और हमेशा ऋणी रहूंगा। क्या कहोगे इस मौके पर जोगिंदर जी को पद मिला है? सबसे पहले तो जोगिंदर जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनको प्रदेश महामंत्री बनने पर हमारे अपने संगठन हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये इनको पद दिया गया प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इस अभियान में जुड़े हैं। ये अभियान नेशनल लेवल का अभियान है। इसमें केंद्रीय स्तर के कई सारे मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मनसुख भाई मांडविया हैं, रेल राज्य मंत्री हैं, कई सारे मिनिस्टर हैं, कई सारे एमपी इसमें लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो ऊपर से नीचे आती हैं तो कुछ नीचे लेवल पर जाकर कई बार वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो इसलिए वो सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो नीचे आम आदमी तक, गांव के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदि दलित सब तक वो योजनाएं पहुंचे हैं। इसके लिए ये बड़ा एक अभियान की शुरुआत हुई और उस अभियान में लगा कि योगेंद्र भाई, क्योंकि इनका बड़ा पूरे हरियाणा भर में बड़ा काम किया सामाजिक स्तर पे, तो ये महसूस किया, ऊपर के नेताओं ने कहा भी जोगिंदर जी को जिम्मेवारी दें, तो और ये इनको जिम्मेवारी दी गई। मुझे उम्मीद है कि जोगिंदर भाई इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में निभाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेवारी जितना इनका वर्क है, ये जिम्मेवारी इनके लिए बहुत छोटी है। ये बहुत जल्दी इस पायदान से अगले पायदान की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मेरा इनको आशीर्वाद भी है, शुभाशीष है, शुभकामनाएं हैं। और ये आगे अपने काम को आगे बढ़ते चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा काम कर दिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई और कर पाएगा। हम सब लोग, जोगिंदर जी, हम सब लोग दलित समाज से आते हैं। दलित समाज में अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हमने देखा नहीं पड़ा है। मनोहर लाल जी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। मनोहर लाल जी को हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उस प्रार्थना को सहर्ष विधानसभा में जवाब देते हुए
ये वो समाज है, ये वंचित समाज है। इसको आरक्षण केवल दाखिलों में नहीं, इसको तो नौकरी में मिलना चाहिए, बहुत पीछे रह गया है। तो इस समाज को आगे लाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी वचनबद्ध भी हैं। मुझे लगता है जोगिंदर जी अब पूरे प्रदेश में काम भी करेंगे। हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ी रहेगी और ये संगठन भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी घोषणा करेंगे और ये वाल्मीकि समाज आगे की तरफ बढ़ेगा। ये भी मैं समझता हूँ, ये भी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का एक हिस्सा है। धन्यवाद।